और सभी मित्रों को आज बुधवार का दिन है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं। आज हम इसके श्लोक नंबर 20 से लेके श्लोक नंबर 23 का अध्ययन करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें लिखा क्या है। पहले इसका वाचन कर लें। यत्रोपरमते चेत्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्त्यात्मनि तुष्यति सुखमात्यतिकं यतत बुद्धिग्राह्यं मतीन्द्रियम् वेति यत्र न चैवायं स्थिश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणारपि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् यत्रोपरमते चेत्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यतत बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेति यत्र न चैवायं स्थिश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणारपि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्। आजकल हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 6। ये अध्याय नंबर 6 को श्लोक नंबर 20, 21, 22, 23 से पहले देख लेते हैं इसका अर्थ क्या है। ये जो मंत्र है, ये श्लोक कहते हैं सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंद वाली स्थिति में वह जो दिव्य इंद्रियां यहाँ पर नाम दिया गया है, दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विहत नहीं होता और इस सुख की शांति को प्राप्त हो जाने पर वो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। भौतिक सुख क्या है? ये देह के कारण ही सारे सुख भौतिक है, क्योंकि ये एक जो फिजिकल एंटिटी है, जो हमारा शरीर है, वो अपने आप में एक भौतिक अस्तित्व है। इसको फिर उसके बाद किससे आच्छादित कर दिया गया है? इंद्रियों से। आंखें दे दी गई, कान दे दिए गए, मन दे दिया, दिल दे दिया, त्वचा दे दी, हाँ? और उसके बाद मन में भाव सारे डाल दिए। वहां पर भाव वैराग्य के भी हैं, वहां भाव भोग के भी। अगर आप इस दुनिया के प्रति, इस भौतिक संसार के प्रति आकर्षित रहोगे तो आपकी जो भौतिक भावनाएं हैं, जो लोभ मोह ईर्ष्या राग मद देह वासना आकर्षण विकर्षण, ये सारी चीजें वो भी इसके अंदर ही हैं और आप उसकी तरफ ढलते चले जाओगे। लेकिन यहाँ पर कहा क्या गया है कि अपने मन को आप, जिसने भी, यहाँ पर पूरे मन की बात की गई थी अभी तक के जितने श्लोक में है, यहाँ पर मन को अपने संयमित करना है। जिसने अपने मन को साध लिया, संयमित कर लिया है, क्या वो शरीर के साथ मोह रखेगा? ऐसा नहीं है, शरीर के साथ मोह नहीं रखेगा, लेकिन शरीर को यूं छोड़ भी नहीं देगा वो। शरीर ये तो एक माध्यम बना लेगा। जैसे एक घोड़ा है, घुड़सवार है, वो ऐसा नहीं कि उसने घोड़े के साथ ही सब कुछ लगा पड़ा है, पूरा ऐसा नहीं है। उसको ठीक है, घोड़े को चारा भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, क्योंकि घोड़े से उसको किसी एक गंतव्य तक जाना है। ऐसे शरीर क्या है, समझ लो उसने अपना एक वाहन बना लिया कि ये शरीर है, इसके द्वारा मुझे वो सारी चीजें देखनी है जहां से मुझे
एक आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति, जो दिव्य सुख के दिव्य इंद्रियों द्वारा कहा गया है, वो कोई दिव्य इंद्रिय अलग नहीं, वो एक अनुभूति है। जब आपको ये आभास हो जाएगा जितना सब हो रहा है, आप ये अपने आसपास घट रही घटनाओं को, हत्या, राग, मर्डर, देश, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मरते हुए लोगों को, जन्मते लोगों को, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, ये सारे लोगों को जब आप भास हो जाएगा, आपको लगेगा ना यार ये तो रोज ही चल रहा है नाटक, तो फिर आप उसके प्रति थोड़ा एक समझ आपके अंदर, विरक्ति यहाँ पर नहीं कहेंगे, इससे लोग बहुत इसको गलत भाव देते हैं कि ये विरक्ति नहीं है, ये समझ है, एक वास्तविक समझ है कि फिर आपको एहसास हो जाता है यार ये सब जो चल रहा है ये तो क्षणिक है, आज मेरे साथ, कल उसके साथ होगा, परसों उसके साथ होगा, पूरे जगत में ऐसा कोई चर चराचर जीव नहीं है, कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसके साथ ये घटनाएं नहीं घटती हैं, और ये घटनाएं किसी के साथ भी घट सकती हैं। जब उसको स्नेह स्नेह इन बातों का ज्ञान होगा, इसको कहते हैं आत्मज्ञान, ये बाहरी ज्ञान है, जहां पर हमारे शास्त्र में उपनिषद में कहा है विद्या और अविद्या। हम जितना ज्ञान लेते हैं जो बाहरी ज्ञान है, जो इंद्रियों का ज्ञान कहो या बाहर विज्ञान का भी आप ज्ञान कहोगे ना, वो क्या है सब अविद्या के अंदर में आता है। इतनी बड़ी बात की गई है, परा विद्या अपरा विद्या करके, ये सारी उपनिषद में ये ज्ञान बताया गया है कि ये जो विद्या भी असल में ये भी दो तरह का है। तो हम सारे लोग क्या है, अविद्या से भरे हैं। जब अविद्या हमारे आसपास रहती है, हम अविद्या से भरे रहते हैं, अविद्या विज्ञापन के रूप में आती है, अविद्या किसी भी चीज में आती है, हम अविद्या के कारण ही बाहरी जगत में, भौतिक जगत में आकर्षित होते हैं, वहां की ओर हमारा मन जाता है। लेकिन जब हमको अंतर पता लग जाएगा कि यार ये अविद्या और विद्या दो अलग अलग चीजें हैं, जो बाहर घट रहा है वो अविद्या के कारण है, हमारे असली क्या है, चैतन्य होने के नाते, मनुष्य होने के नाते हमारे पास सबसे बड़ी चीज क्या है, हमको भगवान ने क्या है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, ताकि हम एकांत में कहीं बैठे हैं, ये वेदों का अध्ययन करें, उपनिषदों का अध्ययन करें, जो अच्छे दार्शनिक हैं, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, पॉडकास्ट है, सारी चीजें हैं, एक से एक वहां पर अद्वैत के जो ज्ञाता है, मैं अद्वैत की ओर थोड़ा मेरा मन अच्छा लग रहा है, अद्वैत ही सब कुछ ऐसा, मैं मनुष्य के लिए अद्वैत जो वाद है वो सबसे बढ़िया है। अब यहाँ पर जहां आपको सेल्फ इंस्ट्रक्शन करना है, जो द्वैत है वो बाहरी जगत के अध्ययन की बात करता है, जो अद्वैत है वो अपने इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा है कि अपने को जानो। जिसने अपने को जान लिया तो फिर उस जो इंद्रियों से होने वाले आकर्षण है, जो इंद्रियों के कारण पैदा हो जा रहे हैं, उनको आदमी समझ जाएगा, फिर वो अपने मन को क्या कर लेगा, अपने उनको स्थिर कर लेगा, संयमित कर लेगा, किसी खा रहा है तो खा भी रहा है, ऐसा नहीं खा रहा है, लेकिन फिर उसके प्रति ये नहीं लगेगा मुझे मैगी खानी, मुझे चाउमीन खानी, मुझे शाम को बैठ के दोस्तों के साथ ये ब्रांड की अल्कोहल लेनी है, वो लेनी है, ये करना है, वो करना है, फिर आदमी उसकी तरफ को जाएगा ही नहीं, फिर इनसे विरक्त हो जाए, उसको फिर चला है कि मुझे शरीर को चला के रखना है, अपनी सबको बढ़ना है, मैंने अपना अधिकतर समय ज्ञानार्जन में लगाना है, मुझे प्रकृति से सीखना, मुझे किताबों से सीखना है, मुझे बुद्धिमान आदमी जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्या के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, उन संतों के चरणों में बैठना है, उनसे मुझे ज्ञान सीखना है, ताकि मेरा जो जीवन है वो सही हो सके, और जो भौतिकता से भरा हुआ संसार है उससे मैं मुक्त हो सकूं। यही मुक्ति है, मुक्ति कोई और नहीं कि आदमी अपने प्राण छोड़ दे रहा है, सब हो रहा है। कामनाएं जब मर जाएंगे, कामनाओं का मर जाना ही मुक्ति है, और वही मुक्ति, कामनाओं का मर जाना ही क्या है, वही सिद्धि की अवस्था है। तो ये जब अवस्था आ जाती है, फिर आदमी अपनी गलतियों को देखता है, नहीं तो जो भौतिक, जो अविद्या से भरा हुआ आदमी है ना, वो कभी अपनी गलती नहीं देगा, उसकी गलती होगी निश्चित होगी, लेकिन वो देखेगा नहीं, वो दूसरों में गलती देगा, यार उसने मेरे को ये कहा, उसने मेरे को यह कहा, उसने मेरे साथ ये किया, फिर वो दूसरे पे दृष्टि देखता है, ये है अविद्या। लेकिन जब विद्या आ जाती है, जब ज्ञान आ जाता है, आत्मज्ञान आ जाता है, जब सिद्धि की अवस्था आदमी ले लेता है, फिर उसको पता लगता है नहीं यार गलती तो मैंने भी की यार, यहाँ पर मुझे ये नहीं करना चाहिए, उसने ये किया तो मैंने उत्तर में मैंने ये कहा, अगर मैंने नहीं कहा होता तो ये नहीं होता। तो फिर ऐसे लोग धीरे धीरे फिर वो अपने को समाज से कटना शुरू करते हैं, क्योंकि पता है ऐसे लोगों के बीच में जो अहंकार से भरे हुए लोग हैं वो फिर उसके किसी काम के नहीं। लेकिन इसके लिए पहले क्या करना है, अपने अहंकार से मुक्ति पानी हो, वही सिद्धि की अवस्था है। तो ये थे आज के श्लोक, कैसे लगे जरूर बताइए, अगले हफ्ते फिर और 4 नए श्लोक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, टाइप कीजिए, धन्यवाद।